गाइस हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। 7 अगस्त का करंट अफेयर ध्यान से सुनिए। आज किसी सेशन को मिस मत कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अगस्त को। आपको पता है उन हिरोशिमा पर हमला कर दिया था। जापान में है हिरोशिमा शहर। और नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है 9 अगस्त को। और ये मैं हर साल बताती हूँ आपको। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया था अमेरिका ने। ठीक है, तो तब से ये मनाया जा रहा है हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। नागासाकी पे जो बॉम्ब फेंका गया उसका नाम था फैटमैन, और जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर फेंका गया था उसका नाम था द लिटिल बॉय। तो जापान की बात है, याद रखिएगा। येन करेंसी है, टोक्यो कैपिटल है, फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर है, और डाइट संसद है। जापान के बहुत से फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन बॉक्सिंग खिलाड़ी और चैंपियन थे, इनका भी निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो जॉनी ऑस्ट्रेलिया के थे। इनका निधन हो गया। ये बॉक्सिंग चैंपियन रहे, बॉक्सिंग के बहुत बढ़िया प्लेयर रहे, और इनकी भी डेथ हो गई। कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये इसकी करेंसी है। और एंथनी इनका नाम है, क्या बोलते हैं इनको, मैं हमेशा बताती हूँ आपको, एंथनी अल्बनीज़ ये प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अभी और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच विच ब्लैक अभ्यास में दोनों पार्टिसिपेट करें, अपना देश भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना। और याद रखना कि फ़ातिमा बहमन पहली ऐसी महिला है जो हिजाब पहनकर ऑस्ट्रेलिया की संसद में गई, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला। और आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता ये 9वीं नंबर की थी, और ये अभी आयोजित हुई है देहरादून उत्तराखंड में, याद रखना। ठीक है, तो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयन मसाला उद्यान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड के रानीखेत में हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया जा रहा है, याद रखना ये चीज़। उत्तराखंड का जो वन विभाग है, वो वन अनुसंधान विभाग, वो स्थापित कर रहा है हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में। और मकसद ये है कि जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मसालों की लोकप्रियता से इंट्रोड्यूस कराया जाए पूरे देश के और बाहर से आने वाले लोगों को भी, याद रखना। तो ये उत्तराखंड की बात है। अभी आपको बताया था उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति दोबारा शुरू हुआ है। आपको बताया था उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये भी शुरू हुई है। आपको बताया था BRO at the 63 ये एक ये एक अभियान शुरू हुआ है उत्तराखंड में। 1064 ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई है ना। और ठीक है, तो इतना तो याद रखिए ही। बहरहाल पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर है, और ये गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, तो इतना तो आप याद रखिए। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट। वैसे यहाँ पर गोविंद पंत, राजा जी, नंदा देवी, जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं समझो उत्तराखंड में नेशनल पार्क है। चमोली में फूलों की घाटी भी है। हरेला पर फूलदही महोत्सव ये उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। अच्छा, 2 बातें और करना चाहूँगी। ऑस्ट्रेलिया में एक सबसे बड़े पौधे की प्रजाति पाई गई है, ये भी याद रखना। और एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया का, काकाडू नेशनल पार्क। कौन सा? काकाडू नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस आईआईटी ने डिजिटल लेन देन के लिए NPCI की मदद की है? तो आईआईटी कानपुर ने घोषणा की है कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके हमेशा बताती हूँ CEO कौन है। अब
इसकी मदद करेगा एनपीसीआई के आईआईटी कानपुर डिजिटल लेन देन में। आपको मैंने बहुत से आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। बहुत से आईआईटी। अच्छा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? क्वेश्चन है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ? तो इसके सीईओ बने हैं इसके सीईओ आप अभी राजकुमार नोट करके रखो, लेकिन मुझे लगता है कुछ चेंज हुआ है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी सीईओ बने राजकुमार, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे कुछ याद पड़ता है इसके चेंज मतलब बने राजकुमार की जगह ये नाम दूसरा है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ये नाम मैं आपको क्लियर करूँगी अभी, ठीक है। ये अभी नहीं तो कल क्लियर करूँगी। बहरहाल एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। राजकुमार जी का नाम नोट डाउन करके रखो। ये इनके नाम की जगह कोई परिवर्तित नाम है, मुझे जहाँ तक याद है मैं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गरिमा हजारिका का निधन हो गया, ये कौन है? गरिमा हजारिका का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये जो है गरिमा हजारिका, ये असम की शास्त्रीय नृत्यांगना यानी शास्त्रीय डांसर थी असम की, और इनका अभी निधन हो गया। क्या नाम है? गरिमा हजारिका, नाम याद रखना। अच्छा जी, ये बात है असम की। तो अभी रेंजर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया था असम को। वीर नारी, स्वर्णवीर नारी, ये एक योजना शुरू की है मुख्यमंत्री किसने? मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने, यही है चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? वो है आर.एन. रवि, नहीं जगदीश मुखी। कैपिटल क्या है? दिसपुर। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो रायमोना, और ये किसको मिला है? जो औरंग नेशनल पार्क को मिला है, जो रेंजर 2022 अवार्ड मिला है असम के। रायमोना, औरंग, देहिंग पटकई, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, मानस हाथियों के लिए भी फेमस है, और काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है, और ये पहला भारत का सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट होने वाला नेशनल पार्क है। और जो ऐसे एक सिंग वाला गैंडा है वो असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। झुमुर भी कहते हैं, झुमरू या झुमुर, बागरुम्बा, बीहू और भूराल, ये असम के फेमस डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंच अमृत योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? पंच अमृत योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है पंच अमृत योजना, ठीक है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के बेहिसाब फैक्ट हैं, फैमिली कार्ड योजना हो या 12वीं हॉकी चैम्पियनशिप जीती है अभी, जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप उत्तर प्रदेश ने, और भी बहुत से फैक्ट्स हैं, चाहे हाईवेज बनाने की बात है, एयरपोर्ट बनाने की। तो ये जब मेरे पुराने वीडियोस आप देखते रहेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। बहरहाल ये पंचामृत योजना शुरू क्यों की है? तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए। जो गन्ना किसान हैं उनको सर्वोत्तम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो गन्ने के साथ साथ दलहन, तिलहन और सब्जियों की भी खेती करें, जिससे कि उनकी किसानों की जो आय है वो दुगनी होगी, ठीक है। तो ये है पंच अमृत योजना। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, लखनऊ कैपिटल गोमती नदी के तट के ऊपर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दुधवा नेशनल पार्क है, नवाबगंज है, और अमनगढ़ भी है, याद रखना। वैसे राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, बारहसिंगा पशु और सारस या क्रोच कह सकते हैं, ये राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन ये है कि पुण्यकोटि दत्तू योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये पुण्यकोटि दत्तू योजना शुरू हुई है कर्नाटक में, और ये है कि गाय को गोद लिया जाएगा, मतलब गौशालाओं से गाय को गोद लें लोग, इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाएगा। भाई गोद लो गाय को, उसका खर्चा उठाओ, तो इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। ये योजना यही है।
उंडकोटी दत्तू योजना। अभी आपको बताया था स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का भी शुभारंभ हुआ है कर्नाटक में और अपनी तरह का ब्रेन हेल्थ सेंटर बनेगा कहाँ, बेंगलुरु में। ये भी आपको बताया। मट्टूर के बारे में बताया और जोग वाटरफॉल्स जिसको जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है, श्रावती रिवर के ऊपर है ना। कौन कौन से डैम है यहाँ पर, कृष्णा, राजसागर, कावेरी पर है। अलमाटी डैम ये कृष्णा रिवर पर है। डोलो कुनीता और यक्षगढ़ ये फेमस डांस है। धांधेली, काली और अंधेरी टाइगर रिजर्व है। बनरकाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, नगरहोल और अंशी ये नेशनल पार्क है। तो बहुत कुछ है बताने के लिए कर्नाटक के में। और थावरचंद गहलोत चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और बसवराज मुंबई चीफ मिनिस्टर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और अभी जो नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स आया है उसमें कर्नाटक टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरब सागर पर निगरानी के मिशन को पूरा करके किस देश की नौसेना की ऑल विमेन क्रू ने इतिहास रचा है। क्या है क्वेश्चन, उत्तरी अरब सागर यानी नॉर्थ अरेबिक ओशन पर निगरानी मिशन को पूरा करके किस देश की ऑल विमेन क्रू ने एक इतिहास रचा है। तो अपने देश भारत की नौसेना नेवी की ऑल विमेन क्रू है। उस ऑल विमेन क्रू में 5 विमेन ऑफिसर हैं यानी लेडी ऑफिसर हैं। इन्होंने इतिहास रचा है उत्तरी अरब सागर पर निगरानी मिशन को पूरा करके। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में कौन सी, फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 लिस्ट आई है, इसमें कौन सी कंपनी लगातार 9वीं बार यानी 9th ईयर हो गए लगातार वो टॉप पे ही है। कौन सी कंपनी लगातार 9वीं बार टॉप पे रही है, तो वॉलमार्ट। कौन है, वॉलमार्ट की सीईओ, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। 1962 में हुई है स्थापना। सीईओ खुद देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मशक्क़त भी करनी चाहिए ना। तो वॉलमार्ट लगातार 9वीं बार ग्लोबल 500 लिस्ट में टॉप पर रही है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन सा पेमेंट गेटवे, किस बैंक ने खुद को अपने पेमेंट गेटवे को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यानी आयकर विभाग में फेडरल बैंक ने एज ए पेमेंट गेटवे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है। ये क्या है कि जो करदाता हैं उनको पेमेंट करने के लिए NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट डेबिट, बहुत सारे तरीक़ों से पेमेंट करने के उन्हें तरीके बताएगा और उन्हें उनके टैक्स पे करने के तरीके को ईजी बनाएगा। तो ये आयकर डिपार्टमेंट में अभी ये जो है एक एज ए पेमेंट गेटवे जो अभी शामिल हुआ है वो कौन, फेडरल बैंक। 1931 में स्थापना हुई फेडरल बैंक की, याद रखना। कौन सा, फेडरल बैंक। 1931 में केरल के अलुवा में हेडक्वार्टर है। श्याम श्रीनिवासन हेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत पे के नए MD CFO भारत पे के भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं। तो भारत पे के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं नलिन नेगी। कौन, नलिन नेगी। कल आपको सुरेश एन पटेल के बारे में बताया था और बेशुमार अपॉइंटमेंट्स हुए, याद रखना अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। तो ये भी एक और नया अपॉइंटमेंट शामिल कर लीजिए, नलिन नेगी। ये भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने भारत पे के, ठीक है, याद रखना। रविंद्र टक्कर, अक्षय मुंद्रा, बहुत सारे लोगों के बारे में आपको बताया है। क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 CWG 2022 में बजरंग पुनिया ने रेसलिंग चैंपियनशिप यानी कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो बजरंग पुनिया ने अभी 65 वर्ग किलोग्राम में कुश्ती स्पर्धा में जीता है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक। अब बात चल रही है कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो कहाँ हो रहे हैं, बर्मिंघम में,
किस नंबर के हैं? 22वें नंबर की। और कल कहा था कि लोगो जो इसका मैस्कट है, मतलब मैस्कट का बताइए कि क्या है इसका जो शुभांकर है, तो है पैरी द बुल। हिंट भी दिया था, क्या है? पैरी द बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत मॉरिशस की संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? भारत मॉरिशस की संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत मॉरिशस संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक का आयोजन होगा नई दिल्ली में। ये जो इनका जो मतलब यूनाइटेड या कहा जाए तो मतलब एक कॉलिशन वाला जो संयुक्त रूप से जो ट्रेड है उसकी समिति जो कमेटी है उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी न्यू दिल्ली में, इसका आयोजन होगा। प्रविंद जगनॉथ ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये प्रेसिडेंट कहिए इसके प्रेसिडेंट हैं मॉरिशस के। पोर्ट लुइस कैपिटल है, मॉरिशस रूपी करेंसी है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब ज़रा मैं एक बात और कर लेती हूँ आपसे। हाँ, तो राजकुमार जी का नाम ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जो ज़रूरी नहीं है याद रखना, इनको छोड़िए। मैं कहा था ना कि थोड़ा मैं भूल गई हूँ, परिवर्तित हो गया, कुछ नाम चेंज हो गया है, तो मैं बता रही हूँ। इंद्रजीत कैमोत्रा ये कौन बने हैं? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO बने हैं, याद रखना। आई कैमोत्रा, इंद्रजीत और इंद्रमीत गिल भी तो बने थे अभी, किसके बने थे याद है? मैंने आपको बताया था इंद्रजीत गिल किसके बने थे, और एक बताया था मैंने अगस्तानो का नाम जो कंट्री हेड बने वर्ल्ड बैंक के, और इंद्रजीत भी उसी में बने थे वर्ल्ड बैंक में। और ये इंद्रजीत कैमोत्रा हैं जो CFO बने हैं, सॉरी CMD बने हैं। कौन बने? MD एंड CEO बने हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के, याद रखना। इंद्रजीत कैमोत्रा, भूल मत जाना, इंद्रजीत कैमोत्रा, फिर से सुन लो, इंद्रजीत कैमोत्रा। नेक्स्ट बात, हमने ग्लोबल 500 फॉर्च्यून लिस्ट की बात की है जिसमें लगातार 9 बार टॉप पे है वॉलमार्ट। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया की, क्योंकि तो ग्लोबल है, तो इंडिया का LIC है वो 98 नंबर पे है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 104वें नंबर पे है, 104 नंबर पे है ग्लोबल 500, और वॉलमार्ट टॉप पर है। ठीक है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की बात कर रही हूँ। और एक बात, असम में 4 दिवसीय अम्बुवाची मेले का भी आयोजन हुआ था, असम का भी क्वेश्चन लिया था, याद रखना। 4 दिवसीय अम्बुवाची मेला ये कहाँ? असम में आयोजित हुआ था। अब आप लोगों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि इस इंसिडेंट पर जो मैंने आपको बताया, ये इतना ख़तरनाक भयंकर फायर इंसिडेंट हुआ जिसमें लगभग घर और चीज़ें जल के खाक हो गई। तो अगर आप इसमें कोई अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं फाइनेंशियल, तो आप ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अच्छाई होगी अगर आप लोगों में से कोई भी करना चाहता है तो। दूसरी बात, प्लीज़ QCell को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत को सफल बनाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दें। तो इनफ फॉर टुडे, thanks for watching, take care of yourself, take care. Thanks for watching.